गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग एक नया पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। और पार्ट शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, यानी कि वो संख्याएं जो गिनती की होती हैं, जैसे 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी संख्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्या, वेरी गुड, यानी कि होल नंबर, ये 0 से शुरू होती है। अच्छा, वहीं पर एक चीज़ हम लोगों ने सीखा था कि संख्या रेखा की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो पहले ज़रा ध्यान से देखते हैं कि संख्या रेखा है क्या, एक बार देखते हैं। और कि ये 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत तक संख्याएं जा रही हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि क्या 0 से पहले भी कोई संख्या होती है? बिल्कुल होती है। और वही संख्या के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो एक और छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं आपको। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए क्या होता है, आप 4 उदाहरणों को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और ये चारों उदाहरण आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिए, पहला आप जरा ऐसे समझिए। आपने कभी देखा होगा दुकानदार अपनी डायरी में उधार लिखता है, जैसे उधार। तो उधार हमेशा ऋणात्मक, हानि हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे हानि का मतलब, मान लीजिए आप सुने होंगे कि जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ खरीदी और वो 100 रुपये की खरीदी और उसको जब बेचना पड़ा उसको तो 95 का ही बिका, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई? 5 रुपये की, ठीक है। तो ये जो हानि है ये ऋण में लिखा जाएगा, यानी कि कितने की हानि हुई? ऋण का 5। अच्छा, एक छोटा सा और उदाहरण मैं उधार के ऊपर लेता हूँ। जैसे मान लो आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपके पड़ोस का दुकान है और वो आपके जान पहचान के, जहाँ पर आपका उधार चलता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है, और आपके पास उस समय 8 रुपये ही है। तो 8 तो आपने दे दिया, लेकिन वो 2 रुपये आपको डायरी में लिख लेता है, जो आपके ऊपर क्या होता है? उधार होता है, वो आपको आगे देना है। तो वो उधार जो 2 रुपया है वो भी आप ऋण में लिखेंगे। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपने कभी टीवी में देखा होगा तापमान की बात की जाती है, ठीक है, आता है ना कि आज अलग अलग जगहों का तापमान क्या रहा, ठीक है। और नहीं देखा है तो आज देखिएगा आप टीवी में, समाचार में अंत में बताया जाता है। तो अगर हम तापमान की बात करते हैं तो एक तापमापी होता है जिससे नापा जाता है, क्या बोलते हैं? तापमापी। देखिए इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू है मान लो, और 0 से ऊपर जो आएगा वो धनात्मक होगा, और 0 से नीचे भी तापमान होते हैं, वो तापमान कैसे हो जाएंगे? ऋणात्मक। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ का तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये तापमापी में जो तापमान आया वो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही अगर देखा गया बहुत ठंडा कोई प्रदेश है, जैसे लेह लद्दाख की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, तो वहाँ पर तापमान दिखाते हैं कि -4 डिग्री सेल्सियस। सुना है ना? तो इसके मतलब ऋणात्मक जैसी भी कोई संख्या होती है, ये दिमाग में आप भर के रखिएगा। यही हमारा आज का पाठ भी है, जो आपको सोच के बताना भी है जहाँ जहाँ पर मैं सवाल पूछूं। फिर एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी तल है, जिसको आप भूतल भी बोलते हैं, पृथ्वी का तल। आपने देखा होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर आप चढ़ते हैं, सीढ़ी से जाते हैं ना, लेकिन आपने देखा होगा तहखाना जो होता है वो पृथ्वी तल से नीचे भी लोग सीढ़ी से जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये दूसरा, पहला कदम, दूसरा कदम, ये तीसरा कदम। अच्छा, इसी तरीके से तहखाना नीचे है तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, यानी कि 3 सीढ़ी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्लस का 3, और नीचे बढ़ते हैं तो ये माइनस का 3, ठीक है। ऐसे ही आपको एक दिशाओं की बात करते हैं, आपको याद है ना। और ये एक
बच्चे ने फोटो भी इस पे भेजी थी बना के कि किस तरीके से वो दिशाओं को नापता है अपने हाथ से, यानी कि सूरज के सामने इस तरीके से खड़ा है और वो दिशाओं को नापता है। तो सामने की जो दिशा थी वो पूरब, यानी कि जिस तरफ सूरज निकलते हैं, ठीक है, और पीछे पश्चिम। तो आइए इसी पे एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये कहलाता है ऊपर की दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इधर जब हम चलते हैं पूरब की ओर तो ये धनात्मक, और उत्तर की ओर चलते हैं तो धनात्मक। बाकी नीचे और उल्टा अगर चलेंगे तो ये ऋणात्मक दिशाएं होती हैं। तो आज हम लोगों को यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिला कि ऋणात्मक जैसी भी कोई संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है। और वो कैसी होती है कि संख्या रेखा पर हम लोग जब उसको दिखाते हैं तो ये बाएं साइड में, और दाहिने अगर बढ़ते हैं तो ये धनात्मक। तो आज हम लोगों को कौन सा पाठ पढ़ना है? ये पाठ 3 है और पाठ का नाम है पूर्णांक, ठीक है। तो आज हम लोगों को पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं पाठ पूर्णांक। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3A, ठीक है। तो ये 3A में पहला सवाल आपसे ये कहा गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान जहाँ पर भी आपको दिख रहा है, जैसे ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर इस कॉलम को देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। अब आप इसको समझिए जरा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 19, तो यहाँ कितना है -19, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस। ये देखिए ये प्लस का 7 तो ये माइनस का 7। फिर यहाँ देखिए जरा 23 तो ये -23, 11 -11, 25 -25, 13। अब जरा ये देखिएगा यहाँ से, ये देखिए 25 है तो ये -25, तो यहाँ 13 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वेरी गुड, -13। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में आपसे यहाँ पूछा गया है क्या होना चाहिए। फिर वही चीज़ हम लोग आराम से देखते हैं। देखिए यहाँ -7 है तो यहाँ +7, ठीक है। यहाँ 5 प्लस का है तो यहाँ -5, ठीक है। अब जरा और देखिए, एक एक करके पैटर्न चेक करते चलिए, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। जैसे देखिए ये प्लस का 25 है तो ये -25 है। ये देखिए माइनस का 13 है तो यहाँ प्लस का 13 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का 11 प्लस का 11 है तो यहाँ माइनस का 11 है। अब जरा इतने पे आप अपना पूरा ध्यान लगाइए जरा। ये देखिए ये प्लस का 31 तो ये माइनस का 31, यहाँ माइनस का 14 तो यहाँ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उल्टा चिन्ह आना चाहिए। देखिए ना, ये देखिए ये प्लस का 11 था तो माइनस का 11, यहाँ माइनस का 14 है तो यहाँ प्लस का 14, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसी में एक अगले सवाल को आते हैं। देखिए पहला सवाल ये है आपका, और दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांक के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे पहला सवाल आपको दिया गया है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस का तापक्रम तो ये आप जरा गौर करिए कि जो पूछा गया है वो क्या है, 0 से नीचे। जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से तापमापी है, ये 0 है और 0 से नीचे ये कितना 4 डिग्री दिया है, तो ये क्या आ जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उसका उत्तर क्या आ जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे आइए जरा। अगला सवाल देखिए, इसी में एक दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं,
7 कदम पूर्व, देखिए 7 कदम पूर्व। अब आप देखिए ये ऐसे समझिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर ऊपर जाना ये धनात्मक होगा और पूरब की तरफ जाना ये धनात्मक होगा। बाकी नीचे आएंगे आप ऋणात्मक और उल्टा चलेंगे ये भी ऋणात्मक। तो ये 7 कदम पूर्व, तो पूर्व है तो धनात्मक होगा यानी कि प्लस का 7। चलिए इसी कड़ी में अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि 3 रुपया 28 पैसे हानि। तो हानि कैसे लिखा जाएगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? देखिए लाभ हमेशा धनात्मक होता है और हानि ऋणात्मक, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -3 रुपया 28 पैसा। जल्दी से लिख लीजिए, यानी कि अगर -3 रुपया 28 पैसा भी आप अगर लिख देते हैं तो गणित के अनुसार इस चीज़ को कोई भी बहुत आसानी से समझ जाएगा कि ये -3 रुपया 28 पैसा हानि ही है, ठीक है। और अगर प्लस का 3 रुपया 28 पैसा लिखा होता तो क्या समझता कि ये लाभ है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपका ये है, चौथा सवाल, जल्दी से नोट कर लीजिए। और आपके किताब में 2 सवाल इसके और अभी बचे हैं, ये आप करके दिखाइएगा। देखिए ये प्रश्न संख्या 3 पूर्णांक के रूप में लिखना था, इसमें एक सवाल बचा है आपका 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो ये आप खुद करके दिखाइए, जल्दी से कॉपी में करिए और अभी मैं चेक करता हूं। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों को, प्रश्न ये है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखो। चलिए तो पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल आपका है प्लस का 9। एक और सवाल मैं दे देता हूं, 2 मैं समझा देता हूं, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। और माइनस का 21। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो पहले तो ये समझते हैं योगात्मक प्रतिलोम। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि आप उस संख्या का चिन्ह बदल दें जो भी दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोलें कि उस संख्या में हम क्या जोड़ दें जिससे उत्तर 0 आ जाए। तो क्या जोड़ दें उत्तर 0 आ जाए, चलो ये तो थोड़ा कठिन बात हो गई। हम केवल क्या करें कि उसका चिन्ह बदल दें। जैसे आप ये देखिए संख्या, अगर हम बात करें आपसे, ये कितना है, प्लस का 9, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब आइए यहां पर आप देखिए ये संख्या क्या है, माइनस का 21, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का 21। और जल्दी से कर लीजिए, और कुछ सवाल आपको अभी मैं दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद करेंगे। लिखिए माइनस का 13, प्लस का 20, ठीक है, -18, -19। जल्दी से नोट करिए जरा और इसको करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल, 5वां सवाल आपका क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं किताब में, और आप भी अपनी किताब खोलिए जरा, 5वां सवाल पढ़िए। देखिए 5वां सवाल क्या है, संख्या रेखा खींचना है और उस पे जो संख्याएं दी गई हैं उसको निरूपित करना है। जरा देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करना है संख्याओं को। प्रश्न संख्या 5,
प्रश्न संख्या 5 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं फिर से, देखिए। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। और पूर्णांक कौन कौन से हैं, देखिए, प्लस का 4, माइनस का 9, प्लस का 7, प्लस का 3 और माइनस का 6। तो चलिए ये देखिए संख्या रेखा हो गया। यहां पर संख्या रेखा में हम लोग जीरो लेंगे। ये ध्यान रखिएगा पूर्णांक में जीरो भी होता है, लेकिन जीरो को हम लोग धन और ऋण अलग अलग नहीं लिखते हैं, जीरो को केवल जीरो लिखते हैं। जैसे +1 और -1 लिखते हैं, +2 -2 लिखते हैं, लेकिन +0 और -0 नहीं लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक होता है कि नहीं होता है, होता है। आपको याद होगा ना, जीरो केवल प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी वो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। तो चलिए इसमें आते हैं हम लोग प्लस का 4, 1 2 3 4, ये हमारा प्लस का 4। उसके बाद आते हैं माइनस का 9, 1 2 3 4 5 6 7, आगे बढ़ते जाइए, 8 9। तो ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसी तरीके से हमें 7 दिखाना है। तो देखिए 4 तो ये हो ही गया है, 5 6 और 7, ये प्लस का। अब 3 देखिए मैंने दिखा दिया। अब बाकी के 2 संख्याएं आप अपनी कॉपी में करिए, क्लास वर्क है आपका, जल्दी से करिए। संख्या रेखा पर आपको दिखाना है, पर प्रदर्शित कीजिए कौन कौन सी संख्या है। +3 -6, चलिए मैं एक और दे देता हूं, प्लस का 2, और एक और नोट कर लीजिए -1। 4 संख्याएं आपको दिखाना है। तो जल्दी से नोट करिए इसको और हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांकों को लिखना है। देखिए प्रश्न क्या है, जरा समझिए। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी आप कोई भी सवाल करें तो सबसे पहला काम करें कि संख्या रेखा पर उसको आप निरूपित कर लें, ठीक है, कॉपी में, और खूब मजा आएगा। देखिएगा जैसे सवाल पहला क्या था, इसमें कौन कौन सी संख्याओं के बीच की संख्या रेखा पे निरूपित करना है, -2 और प्लस का 3। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। मैं ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा बीच में, इसलिए कि देखना है कि आपको पीछे के पार्ट भी समझ में आए हैं कि नहीं। जैसे देखिए ये 0 है, अब -2 यानी कि -1 -2, 3 आगे बढ़ेंगे ना, +1 +2 +3। अब पहला सवाल ये है कि -2 और +3 के बीच के पूर्णांक कौन कौन से होंगे, कोई बच्चा बताएगा। तो देखिए -2 कहाँ है, ये देखिए, ये देख रहा है -2, और +3 कहाँ है, ये। अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, जैसे ये संख्याएं आपको दिख रही होंगी, देखिए ये संख्याएं दिख रही हैं, यानी कि -1 0 +1 +2, ये सब दिख रहा है। तो ये क्या हो गए, ये इनके बीच के पूर्णांक हो गए। लेकिन एक मैं सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखिएगा, -2 और +3 के बीच के पूर्ण संख्या जितने भी आ रहे हैं वो बताइए कौन कौन से हैं।
तो क्या उसका भी उत्तर यही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो -1 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो इसका उत्तर होगा 0 + 1 + 2। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ बहुत ध्यान से, -2 और +3 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्या बताइए, सोच के बताइएगा, कुछ नहीं करना है, हमें पीछे थोड़ा सा लौट के आना है। जो मैंने पढ़ाया था कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं? 1 से, और जाती कहाँ पर है? ये अनंत पे, ठीक है, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ पर -2 और 3 के बीच की प्राकृतिक संख्या पूछी गई है, तो सिर्फ +1 और +2 होंगी, क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और ये ऋणात्मक संख्याएं जो हैं ये इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल हमको यहाँ सीखने को मिले, और आप खुद भी ऐसे सवाल बनाएंगे। तो अगला आपका जो सवाल है वो इसमें 3-4 सवाल और दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज हम लोग अपने क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। निरपेक्ष मान की बात करते हैं। निरपेक्ष मान क्या होता है? क्या है निरपेक्ष मान? निरपेक्ष मान, तो देखिए निरपेक्ष मान अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और कभी भी इस संख्या में ऐसे लगा रहता है, इसको मॉड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मॉड, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा निरपेक्ष मान का मतलब क्या है। छोटा सा एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए 0 है, और यहाँ से आप चलना चालू किए। पहले आप आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 2 3 और 4। फिर आप 0 से फिर पीछे बढ़ते हैं, -1 -2 -3 -4। अगर मैं बोलूं आपसे कि यहां से आप 0 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने दूरी कितनी तय की? 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लेते हैं दूरी तय की, क्योंकि आप 4 सेंटीमीटर इतनी छोटी दूरी तो तय कर नहीं पाएंगे, 4 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और जब आप उल्टा चले हैं तो दूरी आपने कितनी तय की है? मान लीजिए यहां पर आप आए हैं तो तब भी आपने दूरी 4 मीटर तय की है। यानी कि जब हम मान इसको दूरी में बताएंगे कितनी दूरी तय की, तो दूरी ऋण का 4 और धन का 4 नहीं, आप उसका निरपेक्ष मान बताएंगे दूरी का। तो यही हमारा, जैसे मान लो आपसे हमने बोला प्लस का 4 का मॉड क्या होगा, तो वो भी प्लस होगा, लेकिन अगर -4 लिखा है तो क्या होगा? वो भी +4 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके सवाल दिए गए हैं, जैसे एक सवाल दिया है -13, ठीक है। -13 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो +13, क्योंकि दूरी है ना, मान लो, तो दूरी हम लोग हमेशा धनात्मक में ही लेंगे। जैसे और भी सवाल इसमें दिए गए हैं, प्लस का 12 दिया गया है, माइनस का 37 दिया गया है। अच्छा ये बताइए सोच के कि ये 10 दिया है, 10 का निरपेक्ष मान क्या होगा? चलिए प्लस का 10, जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है, और आपको जो भी क्लास वर्क दिया गया है उसको आप होमवर्क मान के चलिए, करिए। और होमवर्क में आपके जो एक्सरसाइज 3A के जो सवाल बचे हैं, ये देखिए 3A में कुछ सवाल मैंने बीच बीच में टिक लगवाए थे, उसको आपको गृह कार्य में करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।